ये हेडिंग क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इंपॉर्टेंट हेडिंग है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, मतलब कोई चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाओगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, ये जानते हो ना। ऐसे यहाँ पे क्या करना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, मतलब एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसको कहां पे रखा गया है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि ऐसे कोई वैद्युत क्षेत्र बना देते हैं, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा दिखाओ कि इनके बीच की जो डिस्टेंस रहे वो इक्वल है। ठीक है ना, ऐसे मतलब ये जो वैद्युत क्षेत्र है वो हर पॉइंट पे, यहाँ पे हर पॉइंट पे सेम है, ऐसा। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या रख देते हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव पहले से रखा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या निकालना है? जो भी वैद्युत द्विध्रुव, जैसे मान लो कि वैद्युत क्षेत्र में ऐसे वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ऐसे किसके पैरेलल? वेक्टर ई के पैरेलल। वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में क्या रखा गया है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? घुमाओगे। घुमाओगे मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, मतलब कोई एक ही डायरेक्शन में घुमाओगे। ठीक है ना, तो ये मान लो ऐसे घुमाए हैं इसको, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है ना, ये काम किए, ये ऐसा, ये मान लो माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। द्विध्रुव का आवेश क्या है? एक माइनस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू। ठीक, और इनके बीच की अल्प दूरी क्या ले लेते हैं? 2l ना, इनके बीच की अल्प दूरी 2l ले लेते हैं। ठीक है, अब जैसे भी ये जानते हो कि अगर कोई भी एरिया है किसी का, उस एरिया में कोई दूसरा जाता है तो उस पे क्या होगा? ऑब्जेक्शन। ठीक, ये पहले से एरिया किसकी है? वैद्युत क्षेत्र की। ठीक, और इसके अंदर क्या रखे हैं? वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें से दो आवेश होते हैं, एक माइनस तो दूसरा प्लस, सेम होते हैं ना, सेम टाइप के होते हैं, लेकिन साइन दोनों की अपोजिट होती है। तो अगर ये चार्ज प्लस क्यू यहाँ पे है इस वैद्युत क्षेत्र में, कहाँ पे? इस वैद्युत क्षेत्र में, तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा ना। अगर इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश है तो उस पे फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स लगेगा और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? वो फोर्स की डायरेक्शन वही होती है, अगर प्लस चार्ज है तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जिसे पढ़े हो वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन क्यू या क्यू नॉट, डिफिनेशन में पढ़े हो ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपॉन वेक्टर या वेक्टर एफ अपॉन क्यू। तो वेक्टर एफ बराबर क्या होता है? क्यू इंटू वेक्टर ई होता है। क्या होता है? क्यू इंटू वेक्टर ई। तो ये देखो सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये वाला जो है क्यू चार्ज, ये तो अभी से ऐसे, तो बचा कौन? वेक्टर ई और वेक्टर एफ। इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। ठीक, लेकिन ये प्लस चार्ज लिए, अगर माइनस चार्ज ले लिए तो, माइनस चार्ज ले लिए तो मतलब जो वेक्टर एफ की डायरेक्शन है वो वेक्टर ई का क्या हो जाएगा? अपोजिट। नेगेटिव मतलब
अपोजिट डायरेक्शन ना। इसका मतलब जो प्लस क्यू चार्ज है, कौन चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज, उस पे जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और जो निगेटिव चार्ज है उस पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वो भी कितने के बराबर? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर लगेगा। तो इस वाले चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। कितना के बराबर? QE वेक्टर के बराबर। और इस पे कितना लगेगा? हाँ, ये लगेगा। ठीक, समझ में आ रहा है? लेकिन ये जब एंगल थीटा पे मान लो नहीं है, ये थीटा एंगल था, थीटा एंगल मतलब 0 कर दे, मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको कैसे रखे? ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखे। किधर रखे? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखने का मतलब थीटा वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका चार्ज प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। इस पे फोर्स किधर? इस पे फोर्स किधर? अपोजिट डायरेक्शन ना। ये देखो इस साइड लग रहा है तो इसके अपोजिट में दूसरा वाला लग रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन सेम, जिस लाइन पे काम कर रहे हैं वो सेम है। ठीक, जिस लाइन पे ये काम कर रहे हैं वो सेम है। जैसे ये मार्कर लिए, मार्कर इधर एक फोर्स लगा, इधर एक फोर्स लगा, और दोनों बराबर है, अपोजिट है, ये एक सेम लाइन में काम कर रहे हैं, तो ये मार्कर कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा ना, क्योंकि टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम, संतुलन की अवस्था। क्या? संतुलन की अवस्था। ठीक है ना। मतलब इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा? 0। अगर कोई वस्तु है उस पे नेट फोर्स 0 है तो किसमें है? संतुलन की अवस्था में। ठीक, तो यहां पे देखो, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट किए, जब रोटेट किए ये वाला फोर्स इधर लगेगा, ये वाला इधर, अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये लाइन इधर है, ये वाली लाइन इस पे काम कर रहा है। ठीक, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक, अपोजिट एंड पैरेलल, मतलब एक इस पे फोर्स एक अपनी साइड लगाते हैं, एक तुम्हारे साइड लगाते हैं, ऐसे। तो ये क्या होगा? ऐसे रोटेट कर जाएगा, ऐसे घूमने लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमा के इस पे रखेंगे तो ये फोर्स क्या करेगा? फिर से इसको इधर लाने की कोशिश करेगा। क्या होगा? यहाँ पे देखो दो फोर्स है, एक Q इंटू वेक्टर ई, एक माइनस Q इंटू वेक्टर ई। अपोजिट एंड इक्वल है, बट इन दोनों की क्रिया रेखा क्या है? अलग अलग है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक, तो ये क्या करेंगे? एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? बल युग्म, टॉर्क जिसे कहते हैं, बल आघूर्ण। ठीक ना, बल आघूर्ण जिसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। समझ में आ रही बात? जैसे अगर कोई एक वस्तु है, इस पे फोर्स ऐसे लगा रहे कि ये वस्तु ऐसे जा रही सीधा, इसको सिंपल फोर्स बोलेंगे, सिंपल वाला फोर्स, रेखीय बल जिसको बोल सकते हैं, एक सिंपल रेखा में ऐसे काम कर रहा। ठीक, लेकिन जब ये ऐसे बल लगे कि वहां पे रोटेशन हो, एंगल आ जाए, तो वहां पे एंगुलर है ना, एंगुलर वाला जब फोर्स लगने लगे, मतलब वहां पे दो पेयर लगने लगे, तो वहां पे क्या होता है? टॉर्क होता है। क्या होता है? टॉर्क, बल आघूर्ण। ठीक, ठीक है ना, बल आघूर्ण हो जाता वो। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो अगर देखो कोई एक वस्तु है, इसको कुछ दूर ले जाए तो इसको विस्थापित करेंगे हम लोग,
विस्थापित करेंगे फोर्स लगा के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार, जो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कोणीय विस्थापन होगा। तो कोणीय विस्थापन में जो बल होगा वो बल आघूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। ठीक, बल आघूर्ण होता क्या है, क्या होता है कि जैसे दो बल काम कर रहे हैं, ठीक, दो बल अगर काम कर रहे हैं, बल आघूर्ण में दो बल होते हैं ना, दोनों बलों में से कोई एक बल ले लो, क्या, दोनों बलों में से कोई एक बल, और उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, टॉर्क। ठीक, जैसे ये अगर ये लाइन ऑफ एक्शन वाला देखो, ये क्रिया रेखा ऐसी है, ये ऐसी, तो ये वाली दूरी हम लोग नहीं लेंगे, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी मतलब ऐसे, जो हर जगह सेम होगी, चाहे जहां ले लो ऐसे। ठीक, कौन सी दूरी होगी, जैसे इस पॉइंट से इसके सीध में, यहां नाम देते जैसे ये ए, ये बी, तो यहां पे क्या होगा, सी, ऐसा। ठीक, समझे कि नहीं। तो टॉर्क टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू दोनों बलों में से एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक, दोनों बलों में से एक बल गुणे उनके बीच की, हाँ ध्यान लिख लेना, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो फोर्स में देखो Q इंटू ई है, दूरी में क्या है, इंटू में BC बोल सकते, क्या बोल दोगे, BC। अब ये चाहिए टॉर्क, हमें टॉर्क मिला नो। अब BC की वैल्यू क्या होगी, BC की वैल्यू हमें एंगल थीटा तक घुमाएगा, तो थीटा के सामने लंब हो जाएगा, और ये कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB, मतलब BC इक्वल टू AB साइन थीटा, मतलब 2L साइन थीटा। ठीक, तो ये Q इंटू ई हो जाएगा, इंटू में 2L साइन थीटा। तो E इंटू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, PE साइन थीटा। ये क्या है, लगने वाला बल आघूर्ण है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, कार्य चाहिए। ठीक, तो ये भी हेडिंग पीछे पढ़ाए होंगे ना, याद होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कार्य चाहिए तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो लेकिन यहाँ बल नहीं होता, यहाँ क्या होता है, बल आघूर्ण, और विस्थापन की जगह क्या होता है, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क इंटू में डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डी थीटा, कितना, थोड़ा सा अगर डिस्प्लेसमेंट करें, कितना, डी थीटा तक। ठीक है, कहां तक, डी थीटा तक। अब जैसे यहाँ पे मान लो ऐसा है, इसको यहां से ऐसे घुमा दिए, ऐसा, इसको पहले थीटा 1 ले लो, दूसरे को थीटा 2। पहले हम किसके लिए निकालेंगे, थोड़े से एंगल के लिए, डी थीटा। ठीक है ना। तो लेकिन टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क कितना होता है, PE साइन थीटा। तो W बराबर क्या होगा, PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक, अब ये थोड़ा सा कार्य है तो इसको क्या लिखेंगे, DW। थोड़ा सा कार्य है तो क्या लिखोगे, DW लिखोगे। अब हमें पूरा कार्य चाहिए, मान लेते कहाँ एंगल, कितने एंगल से घुमा रहे हैं, थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, DW। थोड़ा सा कार्य है तो क्या लिखोगे, DW लिखोगे। अब हमें पूरा कार्य चाहिए, मान लेते कहाँ एंगल, कितने एंगल से घुमा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम से घुमाए ना, किसी भी एंगल से घुमा सकते। पहले यहां था, अब पूछेगा पहले इतना घुमाए
लेकिन कार्य चाहिए इस एंगल से और किसी एंगल तक, तो उसको क्या बोल देंगे, θ1 से θ2, कितना dw, टोटल कार्य W बराबर, ठीक। और dw की वैल्यू रख दो, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 क्या हो जाएगा, PE sin थीटा डी थीटा, PE कांस्टेंट है, थीटा का फंक्शन ये है sin थीटा, तो PE बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा। अब sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन, तो यहां उल्टा sin थीटा डिफरेंशिएशन माइनस cos थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस cos थीटा, कहां से, θ1 से θ2 तक, लिमिट रख दो तो क्या होगा, PE इन ब्रैकेट माइनस cos θ2 माइनस ये हो जाएगा प्लस cos θ1, cos θ1 को पहले लिख दो, माइनस में क्या हो जाएगा, cos थीटा, ये किया गया कार्य, ठीक। ये पहले से पता है, जब जैसे डेरिवेशन पूछता है तो ये डायरेक्ट यहाँ फार्मूला यूज करो, इसको जरूरी नहीं सॉल्व करना, यहाँ इसके बाद यहाँ सॉल्व कर लो।